तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट पोए पे। तो एनएचपीसी के आंसर की बिल्कुल भी नहीं आई है, ऐसी हल्ला मच रहा आ रही है, पता पुता होता नहीं, आके पहले ही आ जाना है मुंह उठा के और आगे 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 आंसर की। ठीक है, ये सब YouTube चैनलों की वजह से ही हो रखा है। कोई आंसर की नहीं आई है, मैं खुद देख के आया हूँ अभी। तो जब जैसे ही मैंने टाइप किया था उसमें एक ना पॉपअप विंडो आ रही है, लिखा हुआ आ रहा है कि 27 तारीख से 30 तारीख तक डाउनलोड होएगी। ठीक है, तो आंसर की नहीं आई है कोई भी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ अपना अपना, वैसे सबको जो करामात करी होती है पेपर में पता ही है। देखो, मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे जो नंबर पड़ेंगे ना वो 130 के आसपास ही पड़ेंगे। क्यों? सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहता है हमेशा मेरे पेपर में, कि मेरा टेक्निकल बहुत स्ट्रोंग है। जैसे मर्जी पेपर आ जाए, टेक्निकल मैं कर ही देता हूँ। नॉन टेक्निकल वीक है मेरा। ठीक है, लेकिन इस बार जीके ऐसी आई थी कि फिर भी मैं कम ही पढ़ के गया था नॉन टेक्निकल, लेकिन फिर भी मैंने जीके के जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो टोटल 19 अटेम्प्ट किए हैं। उसमें से मेरे 11-12 क्वेश्चन तो सही हैं, मतलब अभी आंसर की नहीं आई है, मैंने डिपिक्ट किया है। जो उस 11 में से बाकी जो 19 पे मैंने टोटल जीके के 19 अटेम्प्ट क्वेश्चन किए हैं और वो 11 क्वेश्चन मेरे सही हैं, और वो 11 क्वेश्चन वही सही हैं जो सबके सही हैं। ठीक है ना। जैसे जीके इस बार जो आई थी ना, मैं बता देता हूँ, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली आई थी। जैसे सांस्कृतिक लैंग्वेज कौन सी नहीं है, सबको पता है उर्दू नहीं है, तो मैंने उर्दू पे टिक किया है। यही उर्दू पे टिक साथ वाले ने भी किया, उससे साथ वाले में किया, तुमने भी किया हुआ है। अब जीएस में आगे कौन बढ़ाएगा? जो बाकी क्वेश्चन सही किसने करे होंगे टफ वाले। जैसे कुछ क्वेश्चन टफ वाले थे, मुस्लिम सल्तनत के थे। ठीक है, कुछ तो टफ वाले थे, वो तो मेरे, अब वही चेक करना था मेरे को आंसर की में। आंसर की बेताबी इसीलिए होती है कि मैंने जो टोटल 19 क्वेश्चन करे हैं ना, उसमें से जैसे मेरे 11 सही हैं जीके के, बाकी कितने सही होते हैं ये चेक करना था। बाकी में मैंने थोड़े से तुक्के मारे हैं, तुक्के सिर्फ मैं जीके में मार के आया हूँ। बाकी टेक्निकल जितना मैंने किया है ना अटेम्प्ट, उसमें से मैक्सिमम सही जाएगा। ठीक है, टेक्निकल का तो मैंने देख लिया अपना, मतलब एज्यूम करके वहीं पे, क्योंकि वही आंसर बन रहे थे। ठीक है, आंसर की अभी नहीं आई है, कल आएगी। ठीक है, इसकी 27 तारीख को पॉपअप विंडो आएगी, जरा डाल लेना। कोई आंसर की नहीं आ रखी, सब झूठ झाट बता रहे हैं नीचे। मेरे 156 बन रहे हैं, 158 बन रहे हैं, इतने तो बनने भी नहीं इसमें। ठीक है, तो रीजनिंग में क्योंकि मेरा टेक्निकल पे बहुत फोकस था, क्योंकि ये एनएचपीसी का पेपर था, इसमें टेक्निकल सारा भर रखा था, तो मैंने टेक्निकल के क्वेश्चन थोड़े सोच के करने थे, तो उसकी वजह से ना रीजनिंग तक मैं पहुंच नहीं पाया था, टाइम नहीं हो पाया। तो लास्ट में जो 20 मिनट पड़े थे ना, मैंने उसमें रीजनिंग करी थी, और रीजनिंग के भी मैंने 19 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन वो 19 के 19 करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं मैंने। ठीक है, उसमें से एक आधा हो सकता है गलत, कोई सिलॉग्स वाला, बाकी तो मुश्किल ही लग रहा है। ठीक है, तो जीएस देखना था यार मुझे, मेरा कितना सही जाता है 19 में से, तो पता चल जाता। ठीक है, और कितना नेगेटिव होता है, तो ये कल पता चल जाता, तो आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी और जीएस ही डिसाइडर होगा एग्जाम का। जैसे 30 में से जिसके ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे ना, वो लीड लेगा इसमें। ठीक है, टेक्निकल भी डिसाइडर हो सकता है, क्योंकि टेक्निकल भी अच्छा खासा था, लेकिन जीएस थोड़ा सा उस बच्चे को किक देगा जिसके मार्क्स टेक्निकल में अच्छे हैं। मेरे तो अच्छे आएंगे टेक्निकल में मार्क्स, लेकिन क्योंकि जीएस मेरा खराब गया हुआ है। वैसे तो 11 क्वेश्चन तो सही हैं 19 में से जो अटेम्प्ट करें, बाकी और कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये देखना था, लेकिन अभी तो देखने को नहीं मिला। कल आएगी आंसर की, कल पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो यार, जीएस में ना एटलीस्ट 11-12 क्वेश्चन सबके ही सही हैं, क्योंकि वो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन थे। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम जीएस के टिपिकल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। जैसे कुछ करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा घुमाए फिराए थे। ठीक है, और जो ओल्ड स्टैटिक जीके से पूछा हुआ था ना, जो लीग्स पूछी गई थी, दोज क्वेश्चन वर वेरी टफ, उनमें बच्चों ने तुक्के मारे हैं। दूसरा, लिटरेसी रेट वाला क्वेश्चन जो था, उसमें एक तो लिटरेसी रेट वाला स्टेट का था, दूसरा उसमें ना वैल्यू भी पूछी गई थी एक में, उस वैल्यू में भी बच्चों ने तुक्के मारे हुए हैं। ठीक है, वो एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और है, देखना जरा। ठीक है, तो वहां पे भी नेगेटिव जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अब ये चेक करना है कल कि जीएस की परफॉर्मेंस क्या है। थोड़ा जीएस का अंदाजा लग जाता है थोड़ा आंसर की आने से। टेक्निकल में तो सबको अपनी करामात पता ही होती है, कितना सही गया कितना गलत। थोड़े जीएस रीजनिंग के क्वेश्चन पता चल जाते हैं आंसर के आने से, कितना सही है कितना गलत। ठीक है, तो यही है। बाकी जीएस में बच्चों के इस बार ठीक ठाक नंबर आएंगे, कुछ क्वेश्चन बच्चों के सिमिलर सही होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ही आपको लीड देंगे जीएस में। ठीक है, तो 11 तो मेरे सही हैं, 19 अटेम्प्ट किया मैंने जीएस में,
ठीक है 11 तो बिल्कुल सही है, ठीक है वही है जो रद्दी रद्दी से पूछे हुए थे। एक 2.5 दिन का झोपड़ा पूछा होता कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दे रखा है उसमें लूसेंट में, वो टिक किया हुआ है मैंने, ठीक है वो आपने भी टिक किया होगा, किसी और ने भी, छठ पूजा वाला मैंने भी टिक किया हुआ है। फर्क कहाँ पे पड़ता है? फर्क पड़ता है वो जो थोड़े टफ वाले करंट अफेयर पूछे थे और जो ओल्ड स्टैटिक जीके में ये नहीं आता 2.5 दिन का झोपड़ा, वो उससे भी पहले वाली थी, जो ओल्ड वाली बहुत पहले वाली, फलानी नदी का पुराना नाम ये था, जो इस टाइप का क्वेश्चन आ रखे थे। तो अगर तो वो क्वेश्चन आपके सही जाते हैं तो आप लीड ले लेंगे बाकियों से, और अगर वो गलत जाते हैं तो रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन इतना बता दूं मेरा स्कोर इसमें 130 के आसपास तो बनेगा, पर कट ऑफ कितना जाता है ये नहीं पता, ठीक है। और मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि टेक्निकल अपना बिल्कुल पीक पे रखें, क्योंकि टेक्निकल आपको बचाता भी है कई एग्जाम में। अब मान लो क्या हो जाता है, मान लो जीएस में इधर उधर होने के चांस रहते हैं, भले ही आसान आ जाए चाहे टफ आ जाए, लेकिन टेक्निकल अगर आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना तो टेक्निकल अपलिफ्ट करवाता है पेपर को। मतलब टेक्निकल स्ट्रांग वाला लड़का ना पहले ही लीड ले लेता है सारों से आधी, ठीक है। तो अभी और स्ट्रांग करिए टेक्निकल, ठीक है। और साथ में नॉन टेक भी, मेरा थोड़ा नॉन टेक कमजोर है तो मैं नॉन टेक को ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ आजकल ज्यादातर, ठीक है। अब जीएस बहुत अच्छी पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यूपीपीसीएल तक तो मैं पूरी जीएस उधेड़ दूंगा पूरी अच्छे से, ठीक है। तो क्योंकि मेरा नॉन टेक थोड़ा वीक है तो नॉन टेक में मेरा रीजनिंग अच्छी है, वह जीएस वीक है। जीएस वैसे सभी की वीक होती है यार, इसी में लल्लू पूछी थी, लल्लू भी क्या पूछी थी, 11 क्वेश्चन थे वो कॉमन सेंस वाले ही पूछे थे उसने, ठीक है। 11 ही क्वेश्चन थे, वो 11 ही सबके सही हैं, तो उसमें ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, सबको 11-12 सबके ही सही हैं। असली जीएस स्टार्ट होते जो आगे से क्वेश्चन पूछे हुए थे टफ वाले थोड़े, ठीक है। तो वो 11 सबके ही सही हैं भैया, तो उसमें ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, वो 11-12 सबके ही सही हैं क्वेश्चन सही जीएस के, ठीक है। तो ये 11-12 इसमें फंस गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले जो एग्जाम होने वाले हैं आरआरबी उसमें भी इसी लेवल का पूछ लेगा, उसमें अच्छे लेवल के भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यही था, ठीक है। बाकी जीएस मैं भी पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ अब आरआरबी जेई और यूपीपीसीएल के लिए जीएस, ठीक है। तो आंसर की भैया आपकी कल आएगी, ठीक है, कल या परसों, ठीक है, कल ही आ जाएगी वैसे तो कल डाउनलोड कर लेना।